नमस्कार। अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है। आप कहिएगा कि संतोष जी तो अतश्री खान कथा मामले में तो पूर्णाहुति के दे दिए थे, तो फिर काहे लई कथा शुरू कर दिए। क्या करें, आज खान के एंटीसिपेटरी बेल को लेकर और खान के गिरफ्तार बॉडीगार्ड के नियमित बेल को लेकर सुनवाई थी। उस सुनवाई के दौरान एक ऐसा फैक्ट सामने आया जो फैक्ट आपको जानना चाहिए, क्योंकि वही एक फैक्ट खान को एंटीसिपेटरी बेल दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 1 घंटे तक बहस हुई और इससे पहले तो लगातार बहस चल ही रही है। खान और खान के वकील की स्थिति कोर्ट में देखते बन रही थी। उसकी घबराहट की खबरें लगातार मुझे मिल रही थी कि कितना घबराया हुआ है खान। रात का नींद और दिन का चैन दोनों हराम था। लेकिन आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ, हमें लगता है खान को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। थोड़ा मतलब कह सकते हैं कि रिलैक्स हुआ होगा कि चलिए, दिल्ली से जो लाए तिवारी बाबा को, ऐसा पॉइंट उन्होंने पकड़ा कि चलिए उनके लाने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो गया। खान के खिलाफ सारे एविडेंस थे, सब कुछ खान के खिलाफ है। उनके तमाम वकीलों के तर्क निराधार साबित हो चुके थे। दूर दूर तलक सरकारी वकील के सामने जवाब देने की स्थिति में निरुत्तर हो जाते थे खान के वकील। लेकिन एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसी बात सामने आई जो तमाम सरकार के वकीलों को चुप होना पड़ गया, और वो था खान और पटना पुलिस के बीच वो साठगांठ, जिस साठगांठ के दौरान हम लोग खबर चला रहे थे कि एसआईटी गठित खान की गिरफ्तारी के लिए। इसी एसएसपी के बयान पर एसआईटी गठित, छापेमारी चल रही है। खान बिहार छोड़ दिया, कोचिंग सेंटर पर छापेमारी हुई, घर पर छापेमारी हुई। सच्चाई यही है कि पुलिस ने जो स्टेशन डायरी कोर्ट को सुपुर्द किया है, उस स्टेशन डायरी में खान से पुलिस जिस वक्त वो भगौड़ा घोषित था, मतलब मीडिया के शब्दों में, उस समय उसके घर पर बैठकर बिरयानी खा रही थी पटना पुलिस। पहले वो खबर सब देख लीजिए, आज तक का खबर है, ये एबीपी न्यूज का खबर है। दर्जनों अखबार में ये खबरें छपी, खान फरार, खान फरार, खान फरार, खान फरार। लेकिन आज कोर्ट में जब ये बात सामने आई कि 4 तारीख को भी पटना पुलिस खान से पूछताछ की है, और 7 तारीख को भी जब उसके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उसके बाद भी कदम कुआं की पुलिस खान के यहाँ जाकर खान से पूछताछ किया है, बिरयानी के टेबल पर। और यही एक पॉइंट खान को बड़ी राहत दे दे, खान के साथ उसके बॉडीगार्ड सहित तमाम लोगों को राहत दे दे, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जमानत का विरोध क्यों हो रहा था, या जमानत का विरोध सरकार के वकील क्यों करते हैं कि जो एक्यूज है वो सामर्थ्यवान है, एविडेंस को जो है सो छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाह को परेशान कर सकते हैं, पुलिस को अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही सब वजह है। इन्हीं सब वजहों के आधार पर कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट मांगती है, और या फिर एंटीसिपेटरी बेल का विरोध करते हैं। तो यहाँ तो खान लगातार पुलिस के साथ है भाई। ये अलग बात है कि खान के डिनर के टेबल पर बिरयानी का मजा ले रहा था पुलिस, लेकिन डायरी में जो बातें उन्होंने लिख दिया कि हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे पूछताछ किया, तो खान तो अनुसंधान में सहयोग कर ही रहा है, तो फिर उसकी गिरफ्तारी की जरूरत क्या है। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल भागा हुआ थोड़ी है, पुलिस को हर समय सहयोग किया है। देखिए डायरी का पैरा नंबर इतना, डायरी का पैरा नंबर इतना, देखिए डायरी का पैरा नंबर इतना। 4 तारीख को भी खान से मुलाकात हुई है पुलिस को, 7 तारीख को भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद कभी पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया।
क्या आप जवाब दीजिए। देखिए, जिनका नोटिस जारी हुआ है उस नोटिस में खान का नाम भी कहीं नहीं है। पुलिस ने नोटिस जारी किया है जिन लोगों का, मतलब जो लोग पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे उसको उन्होंने नोटिस जारी किया है। खान के लिए नोटिस भी जारी नहीं किया है। खान इनके जब इन्होंने याद किया, खान से इनकी मुलाकात हुई है। बस यहीं आके तमाम वकील सरकार की तरफ से जो दलील दे रहे थे वो चुप हो गए, क्योंकि ये इतना मजबूत आधार है जिस आधार के सहारे जमानत रद्द करना अमूमन ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भाई पुलिस को सहयोग कर रही है। तो आज की बहस ने उस सिंडिकेट को, खान और पुलिस का जो सिंडिकेट था, वो उस सिंडिकेट को उजागर कर दिया कि रोशन पर एफआईआर दर्ज होने के 5 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी, बिना किसी सुपरविजन के। गिरफ्तार होकर जेल भी चला गया, जबकि उस तरीके का मतलब इंजूरी भी नहीं था। खान के उस बयान पर पूरे देश में हाय तौबा मच गया कि गोली चल गई खान के कोचिंग पर, और खान उस वक्त कोचिंग संस्थान में मौजूद थे। क्या हो रहा है बिहार में? जंगल राज फिर से लौट आया क्या? और उसके बाद एक वीडियो जारी हुआ था खान का। अरे बाप, हमने तो सोचा नहीं था कि सम्राट जी का पुलिस इतना जल्दी एक्शन में आएगा। तो अपने झूठ के बुनियाद के सहारे पुलिस से साठगांठ करके एक तरफा तो उन्होंने कार्रवाई कर ली। ये बात तो पब्लिक डोमेन में था ही। अब ये बात सामने आई है कि सिर्फ वही नहीं, अंदर खाने में ये वकील साहब ने जो आज एविडेंस दिया है, उस एविडेंस में ये भी सामने आ गया कि पुलिस लगातार इनके संपर्क में थी, पुलिस से ये मिलते जुलते थे, सब कुछ का आदान प्रदान होता था। सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे थे कि हम तो गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। इस एक एविडेंस ने पूरे इस केस पर पानी फेर दिया। क्या कह रहे हैं तिवारी जी? दिल्ली से आए हैं वकील के तौर पर, ज़रा सुन लीजिए और समझ लीजिए कि 10 तारीख को खान का रास्ता साफ। आने वाले समय में हाई कोर्ट से भी एफआईआर इसका क्वेश हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जहाँ हर सिस्टम में मददगार खड़ा हो तो फिर न्याय कहाँ टिकेगा, और ऐसे में न्याय की उम्मीद करना भी बेईमानी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज दोनों पक्ष से बहस पूरा हो गया। खान सर का एप्लीकेशन भी था, उसके अलावा उनके 3 गार्ड्स थे जो जिनका एंटीसिपेटरी बेल था, उस पर भी बहस हो गई। 2 गार्ड ऑलरेडी अंदर थे, उन पर भी बहस पूरी हो गई, और कोर्ट ने हर बात को, हर चीज़ को क्वेरी करके अब इसको ऑर्डर के लिए रिजर्व कर दिया। 10 तारीख को ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गया। क्या लग रहा है संभावना? 10 तारीख को देखिए, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख दिया कोर्ट के सामने। अब माननीय न्यायाधीश की विवेचना की बात है, कोर्ट डिसाइड करेगी, हम लोग इस पर कुछ नहीं कह सकते। ये भी बात उठ रही थी कि जो हथियार का उपयोग हुआ वो कोई मंशा नहीं थी, सुरक्षा के। बिल्कुल ठीक बात है, वो तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, एजेंसी द्वारा वहाँ प्रोवाइडेड किए गए थे, और उनका तो काम था प्राइवेट डिफेंस में चीज़ों को देखना, और इससे खान सर का कोई रिलेशन नहीं था। और खान सर ने हर एक स्टेज पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोऑपरेट किया, प्रोसिक्यूशन को कोऑपरेट किया, उनके तरफ से किसी तरह का कोई डिफॉल्ट नहीं था। और इसी उम्मीद से हम लोग आज हर तरह की जो क्वेरी कोर्ट से रेज की गई पूरी हो गई। अब 10 तारीख को इस पर फैसला आ जाएगा। क्या संभावना लग रही है? कुछ संभावना अभी मैं आपको कोर्ट के निर्णय आने से पहले नहीं बता सकता। लाइसेंस को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे कि लाइसेंस जो है किस स्टेट का है, उसमें क्या होता है? देखिए, लाइसेंस तो वैलिड लाइसेंस है, पुलिस भी मानती है, हम सब मानते हैं। उनका जो ट्रैवल करने का परमिशन था उसमें थोड़ी त्रुटियां थी, तो उसका भी रिपेयर होने का और उसका रिन्यू होने का प्रावधान है, तो वो रिन्यू हो जाता है। कभी भी किसी का भी लाइसेंस में अगर किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप गए तो उसको रिन्यू करने का प्रावधान। एक तो आज क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी खान सर के ऊपर नहीं, किसी तरह का कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, और एक आधा जो फ्रिवलेस एफआईआर खान सर के खिलाफ पहले दर्ज हुई थी उनमें भी बहुत क्लीन चिट है, और वो भी बेबुनियाद और फॉल्स एक्विजिशन वाली एफआईआर थी।
ये बात कोर्ट को बता दी गई। परिचय अपना नाम से बता दें। मेरा नाम मुरारी तिवारी हुआ, फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। 10 तारीख को सुनवाई हुई। 10 तारीख को फाइनली सुनवाई हुई। हाँ, सुनवाई नहीं होगी, ऑर्डर है। क्या